अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। नहीं कर सकते, अगर जनता की आवाज उठाना है तो उनके हक में क्यों नहीं बोल सकते सतपाल मलिक? अगर सतपाल मलिक उनकी जनता के हक में बोल रहे हैं, हम घोर निंदा करते हैं केंद्र सरकार की। इनकलाब जिंदाबाद। हेलो आदाब दोस्तों, आजकल एक व्यक्ति की चर्चा काफी है। इनका नाम है सत्यपाल मलिक। इन्होंने दोस्तों मोदी सरकार की नींद हराम कर दी है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, इसने पूरी की पूरी मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिर कौन है सत्यपाल मलिक। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक को बीजेपी का इनसाइडर माना जाता है, यानी बीजेपी में उनकी अच्छी पैठ थी, इसलिए मोदी सरकार ने उन्हें 4 राज्यों का राज्यपाल बनाया। लेकिन अब सत्यपाल मलिक की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि उन्होंने पुलवामा हमले के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना, बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला, कई गंभीर आरोप लगाए। ये दोस्तों पहली बार है जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अहम पदों पर बैठे व्यक्ति ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत के हिसावदा गांव में 24 जुलाई 1946 को हुआ था। जब वो 2 साल के थे तो पिता का निधन हो गया। दोस्तों सत्यपाल मलिक को राजनीति में लाने का काम किया चौधरी चरण सिंह ने। साल 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल की टिकट पर बागपत विधानसभा का चुनाव लड़ा और महज 28 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गए। समय बदला, 1980 में लोक दल पार्टी से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 1984 में उन्होंने उस कांग्रेस का दामन थाम लिया जिसके शासनकाल में ही लगी इमरजेंसी का विरोध करने पर वो जेल गए थे। साल 1987 में राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स घोटाले का इल्जाम लगा, जिसके खिलाफ बीपी सिंह ने मोर्चा खोल दिया। इसमें सत्यपाल मलिक ने उनका साथ दिया। कांग्रेस छोड़ सत्यपाल मलिक ने जन मोर्चा पार्टी बनाई, जो साल 1988 में जनता दल में मिल गई। साल 1989 में सत्यपाल मलिक ने पहली बार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। करीब 30 साल तक सत्यपाल मलिक समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे, लेकिन 2004 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। साल 2012 में सत्यपाल मलिक को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों ये वही समय था जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही थी। उसे एक जाट नेता की जरूरत थी। 2014 में मोदी पीएम बने। 30 सितंबर 2017 को उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। फिर 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और जानते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल क्यों बनाया गया? दरअसल बीजेपी को जम्मू कश्मीर में किसी ब्यूरोक्रेट की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें एक राजनीतिक गवर्नर की जरूरत थी। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग हुई, जिसके बाद राज्य का सारा प्रशासन उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। इस दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। मलिक नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक गोवा के और अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक वे मेघालय के राज्यपाल रहे। दोस्तों अब बात करते हैं सत्यपाल मलिक द्वारा मोदी सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोप की। दोस्तों 14 अप्रैल 2023 को सत्यपाल मलिक ने द वायर को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि पुलवामा हमला मोदी सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा था कि जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने मांगने पर एयरक्राफ्ट उपलब्ध नहीं कराए। हम एयरक्राफ्ट दे देते तो पुलवामा हमला नहीं होता। तो दोस्तों अब उन्हें सीबीआई का समन मिल चुका है। सीबीआई के सामने हाजिर होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि घूसखोरी के मामले में, रिश्वत लेने के मामले में उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि 23 अगस्त 2018 और 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। मलिक ने आरोप लगाया योजना को पारित कराने के लिए उन्हें आरएसएस और बीजेपी नेता राम माधव द्वारा पैसे की पेशकश की गई थी।
राम माधव ने आरोपों को निराधार बताया और सत्यपाल मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दोस्तों, अब जानते हैं कि सत्यपाल मलिक जो कुछ भी कर रहे हैं उससे उनको सियासी नफा नुकसान कितना होगा। सत्यपाल मलिक दावा करते हैं कि उनके पीछे जाट जाति और करोड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हैं। और दोस्तों, जानकारी ये मिल रही है कि सत्यपाल मलिक 2024 में बागपत से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग सत्यपाल मलिक का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहे किसान हो जाट जाति के लोग हो लगातार उनका इस समय समर्थन कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या ये चीजें जो हैं वोट में कन्वर्ट हो पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या 2024 में सत्यपाल मलिक बीजेपी की दुर्गति कर देंगे? दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जिंदाबाद। जय संविधान।